सब नीचे ले लो जगह बस। सेट करके 2 3 As you can see. हाँ सही फटाफट डाल देंगे। कहाँ पे देखने के लिए नंबर ऑफ पीपल कैन यू 4। अपने को फिगर से मतलब है। वो वाला कमिंग भी डोंट राइट। तू पढ़ सकती है। मैं अभी ये मैं सब बंद कर दूंगी। हाँ बिकॉज़ डिस्टर्ब होता है। नहीं जाएगा ना। हाय एवरीवन। हाय 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 मधु मेकअप किमी हाय नितिन मेदवान हाय हाय संगीता हाय उषा रानी हाय पाँच मिनट पहले हम 5 मिनट पहले क्या हो जाएगा ऑफ होगा तो मेकअप ऐसे फटाफट हो जाएगा। संध्या भरत अच्छा संध्या भरत है। नंबर देखती जाओ। ओके तो फटाफट सेंटर हाँ बस ओके हाँ बस परफेक्ट। Okay, hi everyone. Thanks for joining this session. And today we are going to do something regarding a mature skin or a mature. ये ट्यूटोरियल का मेन रीज़न था कि इंस्टाग्राम पर 90% प्रोफेशनल्स है वो ब्राइडल मेकअप दिखा रहे हैं, सेल्फ मेकअप दिखा रहे हैं, पर जो हमारे असलियत ज़िंदगी में जो हम लोग मेकअप आर्टिस्ट को चैलेंजेस फॉलो करनी होती हैं वो है बेसिकली मैच्योर्ड स्किन है, पिगमेंटेड स्किन है, एनलार्ज पोर्स है। तो आज का ये जो ट्यूटोरियल कंप्लीटली होगा दैट इज प्योरली बेस्ड अपॉन क्रिएटिंग अ बेस। आई एम जस्ट टर्न ऑफ द कमेंटिंग। ओके सो आज का जो ये सेशन हम लोग कर रहे हैं दैट इज प्योरली फॉर अ मैच्योर्ड स्किन। ओके सो टुडे वी हैव अ मॉडल माय बेस्ट फ्रेंड हर्षा त्रिवेदी। सो हाय हर्षा। हाँ सो शी इज़ 50+। सो एट दिस एज उनका जो बेसिक प्रॉब्लम होता है मैच्योर स्किन का दैट इज दिस मिजरेबल फोल्ड्स। ये फोल्ड बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। आइज के नीचे की स्किन पफी हो जाती है, रिंकल जिसको फोरहेड लाइंस बोलते हैं, क्रोज फीट्स होते हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। एज के हिसाब से पोर्स भी बहुत सारे क्या हो जाते हैं एनलार्ज हो जाते हैं। सो बेसिकली जब कभी भी आप मेकअप कर रहे हैं इस टाइप के स्किन के लिए आपको एक रूल याद करना है दैट इज वेदर इट इज आईब्रोज या फिर आईज या फिर चिकबोन्स या फिर लिप्स या काउंटरिंग, ये सारे के सारे अपवर्ड डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में। जैसे आपने सर्जिकली फेस लिफ्ट किया तो डॉक्टर फेस लिफ्ट में क्या करते हैं, देखिए वो इसको लिफ्ट करेंगे, इसको लिफ्ट किया, इसको लिफ्ट किया, इसको लिफ्ट किया। कैन यू सी द चेंज इन द फेस? फेस ऑलमोस्ट 10 साल से यंग लगने लगा। अब एजिंग क्यों होती है? क्योंकि जब आप मैच्योर हो जाते हो, आपकी एज हो जाती है, बॉडी के अंदर कोलेजन जो टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कोलेजन इलाजन क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं, और इसलिए जो स्किन की ग्रिप हो जाती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट योर स्किन स्टार्टेड सैगिंग, स्किन ड्रूप होने लगती है, और एज अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरा स्किन का जो ड्रूपीनेस है दैट कैन बी सीन एट द सेंटर। यानी आपको ड्रूपीनेस कहीं पे यहाँ पे दिखाई देगा नहीं, आपका ड्रूपीनेस आपको आंखों के यहाँ पे, आपको यहाँ पे और यहाँ पे दिखाई देगा। इसलिए ऑलवेज जब आप यू आर वर्किंग ऑन अ मैच्योर स्किन, आपका जो स्किन का लिफ्ट होगा, सी कैन यू सी द डिफरेंस नाउ? डॉक्टर जब आपको फीलर्स देते हैं तो फीलर्स यहाँ पे डालते हैं, लिफ्ट करते हैं तो वो फीलर्स यहाँ पे डालते हैं, आई लिफ्ट, क्रोफिट। तो हमें मेकअप में भी यही मंत्रा रूल करना है कि यू हैव टू ऑलवेज ब्लेंड एट 45 डिग्री। ओके, मेकअप करने से पहले सबसे पहला जो मंत्रा होता है मेकअप का दैट इज
प्राइमिंग, आपको प्राइमिंग करना है, प्रिपरेशन करना है। तो ये प्रिपरेशन क्या है, किस प्रकार से करना है? सिंस शी इज अ मैच्योर स्किन, तो लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है। मैच्योर स्किन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि ऑयल ड्राई और वाटर ड्राई। मैच्योर स्किन इज बेसिकली नोन फॉर, mature skin is known for basically loss of moisture, loss of oil, or it is known for loss of elasticity. So इन तीन फैक्टर्स को हमको रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट मॉइस्चर को रिप्लेस करना है, मॉइस्चर होल्डिंग फैक्टर स्किन का क्या करना है? बढ़ाना है। एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर सो इससे आपकी स्किन इंस्टेंटली क्या हो जाएगी? प्लम्प आउट हो जाएगी। ओपन दैट, लुक अप, या एंड जस्ट इसको हमें क्या करना है? प्रॉपरली लिफ्ट करना है। ओके, सेम ऑन दैट साइड। इसको आप 30 मिनट रखोगे, आप अपने आप देख सकोगे कि स्किन कंप्लीटली पल्पलाइज हो रही है। ये जो बेसिकली टीयर डक्ट, इसको टीयर डक्ट कहा जाता है। ये टीयर डक्ट क्या हो जाएगा? लिफ्ट हो जाएगा। यानी मोस्टली जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है वो इस प्रोडक्ट को रात को सोते वक्त लगा के सोते हैं एवरी डे। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनकी स्किन बहुत प्लम्पी दिखाई देती है। इट लुक्स वेरी हाइड्रेटेड, यानी स्किन में बेसिकली एक खिंचाव सा आता है और स्किन एकदम पल्पलाइज दिखाई देती है। ओके, सो हमने ये लगाया हाइड्रोलिक एसिड। आप अगर आपको दिस इज अ मेडिकेटेड वन, अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो यू कैन बाय ऑन एनी ऑनलाइन जो सेंटर्स होते हैं वहां से आप इसको बाय कर सकते हो। ये हाइड्रोलिक एसिड लगाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 30 second to 40 second because it will get absorbed in your skin. तो आपको लगा के रखना है। टिल दैट टाइम हम लोग कुछ बात करेंगे अबाउट द मैच्योर स्किन। अब मोस्टली मैच्योर स्किन का सबसे पहला मंत्र है डू नॉट यूज वेरी हेवी फाउंडेशन, यानी आपको शेयर टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन ऐसे स्किन पे लगाने हैं। अगर आप हेवी कवरेज फाउंडेशन इस्तेमाल करोगे तो होगा क्या? बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जो लाइंस हैं उस लाइंस पे फाउंडेशन सेट हो जाएंगे। सो फॉर अ मैच्योर स्किन द मंत्रा इज मिनिमम इज मोर। जितना आप प्रोडक्ट कम इस्तेमाल करोगे उतना वो आपको अच्छा सा रिजल्ट देगा। सो आई जस्ट ऑन दिस, मैं कमेंट बॉक्स शुरू कर रही हूँ एंड प्लीज मैं आई विल बी कीपिंग द कमेंट बॉक्स क्लोज क्योंकि बहुत लोगों को दिखाई नहीं देगा। आई थिंक देयर आर ऑलमोस्ट 150 पीपल आर देयर ऑनलाइन फॉर दिस क्लास। आई एम ग्लैड टू यू सी यू पीपल ऑन दिस सेशन। तो प्लीज stay tuned and try to learn various different techniques from the expertise. So I am just turning off the turning comment box and let's start. अब 30-40 सेकेंड्स हो गए। नाउ सेकेंड फैक्टर आपको देखना है कि क्लाइंट की स्किन कैसी है। नाउ माय क्लाइंट हैज अ फाइन लाइंस वहां पे बहुत सारी है, ओपन पोर्स है, तो एट अ सच टाइम ऑलवेज यूज अ सिलिकॉन प्राइमर। तो सिलिकॉन प्राइमर बेसिकली क्या करते हैं? बेसिकली ये पोर फिल्टर का काम करते हैं, पोर प्यूरिफायर का काम करते हैं। सो आई एम टेकिंग अ बेसिक मॉइस्चराइजर and just try to dab it. Whenever you apply moisturizer, always इसको इस प्रकार से लगाना है। Okay? And then slightly उसको blend करना है। Just tap 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 करना है उसको so that it properly get absorbed। और moisturizer को या water primer को आपको लगाने के बाद अगेन यू हैव टू वेट फॉर हाउ मेनी सेकेंड? यू हैव टू वेट फॉर 30 सेकेंड। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, यानी मैच्योर स्किन में मेकअप करने से इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है। अगर आपका प्रिपरेशन परफेक्ट होगा तो आपका मेकअप बहुत ड्यूई शाइनी तो दिखेगा ही दिखेगा, उसके साथ फर्स्ट फैक्टर द स्टेबिलिटी। क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा मैच्योर स्किन पे जब भी मेकअप करते हो वो केकी दिखता है, क्रैकी दिखता है। सो प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने प्रिपरेशन किया एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू इमल्सिफाई। मैं प्रोडक्ट को अच्छी तरह से इमल्सिफाई कर रही हूँ। सो वंस आई प्रॉपरली इमल्सिफाई, ओके,
अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे पोर फिल्टर। तो ये मैंने हाइड्रेशन लगाया, आप देखते होंगे कि जब से हमने मेकअप स्टार्ट किया उनका प्रिपरेशन के कारण स्किन का टेक्सचर हैज चेंज, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सिलिकॉन प्राइमर ये मत है। So I am using a pore filter or a silicone primer. Here I am using a silicone primer from NYX. I prefer NYX, it's much more better. So you can use NYX. Okay. Okay. I'm mixing it properly. And जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है I'm just applying. इसके दो फायदे होंगे. See, look at the direction how I'm applying. At 45 degree upward direction. So as a result, can you see the difference in the both the eyes? Okay, again on that side I'm taking the product, I'm just applying upward direction slightly and merge it. So आपका जो एक stroke होगा that should be up, क्योंकि मैंने first session में कहा था कि mature skin में due to gravity and lose of elasticity skin के जो major point है वो droop हो जाते हैं. Now I'm working on a mesial fold, इसको भी मैं इस प्रकार से lift कर रही हूँ. So as a result, can you see the left and right face में फर्क आ गया? Mesial fold इनके क्या हो गए? कम हो गए. Again go on that side and again lift this way. Then I feel she has some fine lines over here. तो यहाँ पे भी मैंने pore filter से fine lines को मैंने क्या कर दिया? Fill up कर दिया. Okay. She has some open pores on the tip of the nose, on the eyes. Okay. On that side. So this is very important. और यही हम लोग नहीं करते. जैसे मैंने सुबह आपको कहा था, मैच्योर स्किन के लिए प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन अ मेकअप. ओके, सो कैन यू सी द चेंज इन द टेक्सचर ऑफ द स्किन? नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फाउंडेशन. सो फाउंडेशन करने के लिए यहाँ पे बेसिकली बहुत लोग स्किन करेक्टर इस्तेमाल करते हैं. सो प्लीज डू नॉट पुट ओवरलोडिंग ऑफ स्किन करेक्टर. आपने लगा दिया, उसी के ऊपर आपने वापस फिर फाउंडेशन लगा दिया, कॉम्पैक्ट लगा दिया, पाउडर. ये मिस्टेक करना ही नहीं मैच्योर स्किन के लिए, क्योंकि जो लोग मैच्योर होते 50+ उन्होंने अपने स्किन को एक्सेप्ट किया होता है वैसे है. उनको 20 या 30% भी स्किन के टेक्सचर में चेंज हो गया, दे विल बी हैप्पी. सो डू नॉट ट्राई टू ओवर फेड द स्किन, क्योंकि जितना स्किन के ऊपर आप ओवर फेड करोगे उतनी स्किन दिखने में खराब लगेगी, केकी लगेगी, पैनकेकी. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ टेक्निक जहां पे मैं Today for her I am using a foundation. I am mixing two foundation. मैं एक ये ले रही हूँ Makeup Forever का HD foundation. Along with that I will be using my favorite foundation from NARS. तो मैं दो foundation ले रही हूँ. So I'm taking this two foundation. NARS foundation shade number is Cyrus because she's a wheatish dark with complexion. And Makeup Forever, the shade number Y425. Okay. Mix this together. Okay. And now the technique, how to apply the foundation. Do not over build up the foundation. I will not apply anything on the neckline. I don't believe in that philosophy. In fact, I feel neckline basically किसके लिए होती है? It's a guideline. तो मैंने neckline पे foundation नहीं लगाया. Now, mature skin का blending कैसे करना है? So I'm going to show you a technique. ये हमारे पास क्या है? Beauty blender है और हमें क्या लेना है? टिश्यू पेपर लेना है. दिस इज द टिश्यू पेपर. कैन यू सी? ओके, अब इसको ले लिया हमने, इसको ले लिया. सो इससे क्या हो रहा है पता है? एक्सेस प्रोडक्ट आपका टिश्यू पेपर डैप कर रहा है. सो एज अ रिजल्ट क्या होगा? यू आर नॉट अप्लाइंग मोर प्रोडक्ट, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बहुत क्या करते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा बिल्डअप करते हैं. सो यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट में एवरी टाइम मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट को ब्यूटी ब्लेंडर से क्या कर रही हूँ, वाइप आउट कर रही हूँ. so that my
फाउंडेशन विल बी वेरी वेरी नेचुरल। आपको दिख रहा है बहुत कम मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। अगेन ऑन दैट साइड, अब आप पूछोगे आपने कलर करेक्टर इस्तेमाल नहीं किए, सो नहीं, आई विल बी यूजिंग अ स्पॉट करेक्टर, यानी मैं लिक्विड कंसीलर को एज अ स्पॉट करेक्टर की तरह इस्तेमाल करूंगी। ओके, सो कैन यू सी आई हैड अप्लाइड द फाउंडेशन, पर कहीं पे भी उसको हेवी केकी नहीं लग रहा है। इट हैज टू बी वेरी वेरी सटल। सेम टेक्निक आप ब्राइडल में भी कर सकते हो। अगर आपकी ब्राइड चाहती है कि मुझे लाइट मेकअप चाहिए, सो दिस इज द वे यू कैन एंश्योर, आप एंश्योर कर सकते हो कि विदाउट यूजिंग अ मोर प्रोडक्ट आपका मेकअप क्या हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी यूजिंग अ स्पॉट करेक्टर। तो स्पॉट करेक्टर आप बहुत सारे ब्रांड्स के ले सकते हो। सो हियर आई एम यूजिंग माय फेवरेट स्पॉट करेक्टर, दैट इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल PAC। PAC का नंबर 10 और 12 दोनों को मिक्स कर रही हूं मैं। सो आई विल स्टार्ट विद PAC। पर अब इसको भी स्पॉट करेक्टर को भी आपको क्या करना है, ये लिपस्टिक नहीं डायरेक्टली नहीं लगाना है इसको। सो ऑलवेज आपको उसके लिए क्या लेना है, आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। जस्ट अप्लाई ऑन द ब्यूटी ब्लेंडर इस प्रकार से। Wherever you find, और आंखों के नीचे भी देखो मैं कैसे लगा रही हूँ ना। यहाँ पे मेक श्योर दैट आपको बहुत लोग ऐसा लगाते हैं एप्लीकेशन नहीं, क्योंकि ये हेवी पिगमेंटेड होते हैं और इसके कारण क्या होता है कि हेवी पिगमेंटेड अगर कंसीलर या करेक्टर आप स्किन के नीचे डायरेक्टली लगाओगे, सो इट विल बी ओवर सैचुरेशन। सैचुरेशन बहुत क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होगा पता है आपको, यहाँ पे फाइन लाइन दिखाई देगी। ओके, सेकेंड थिंग, डू नॉट गो डायरेक्टली बेनिथ द अंडर आई। वहां पे डायरेक्टली लगाना नहीं है, जस्ट हल्के हाथ से इसको आपको क्या करना है, डैब करना है। ओके, सो कैन यू सी द डिफरेंस नाउ? आपको दिख रहा है कि जहां पे मैंने कंसीलर लगाया वो आंख ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, लिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे आपको मैं ट्रिक दे रही हूँ, दिस इज अ प्रोफेशनल ट्रिक। यहाँ पे अगर हमको लिफ्ट करना है आईज को, यानी ये ट्रिक आपको बाकी सारे लुक्स में भी काम आ जाएगी कि यू वांट टू लिफ्ट द आईज। आपको क्या करना है, इसको लेके सिर्फ ओके, अब इसको मैं ब्लेंड करूंगी। अब इसको मैं ब्लेंड कर रही हूं। ओके, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। आपने एक स्ट्रोक से आपने क्या कर दिया, दिख रहा है आपको? कैन यू सी द राइट आईज एंड द लेफ्ट आईज? ये आपकी ड्रूपी लग रही है और ये लिफ्ट लग रही है। तो दिस इज कॉल्ड अ नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट। यानी हमने क्या किया, आईज को लिफ्ट कर दिया, जस्ट गिविंग अ 45 डिग्री एंगल। सो आई होप इफ यू लाइक द कमेंट, इफ यू लाइक द ट्रिक, प्लीज से यस। कितने लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी, प्लीज से यस, मुझे पता चले। और एटलीस्ट यू कैन से थम, or you can give your thumb. Okay, very good. Hope, are you enjoying the session? Are you enjoying the session? Okay, so now I'm doing on the other side. फिर से वापस वही कर रही हूं मैं। Okay, yeah, very good. Okay, so concealer also I'm doing this way. मैं डायरेक्टली वहां पे नहीं लगा रही हूँ, एंड आई विल बी नॉट गोइंग डायरेक्टली एग्जैक्टली बिलो द आईज। इससे क्या होगा पता है कि जितना प्रोडक्ट ज्यादा जमा होगा उतना आपका मेकअप दिखने में बहुत केकी होता है। एंड बेसिकली फॉर मैच्योर स्किन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेकअप दिखने में बहुत बहुत क्या लगना चाहिए, सटल एंड नेचुरल लगना चाहिए। सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग दिस, ग्रेजुअली गो दिस वे एंड ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। नाउ द ट्रिक क्या करना है आपको, दिस एंगल हैज टू बी 45 डिग्री। सो मैंने 45 डिग्री पे इसको खींच लिया। ओके, सो बिकॉज मुझे आई वांट टू शो द फेस लिफ्ट, तो मैंने इसको लिफ्ट कर दिया। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ हल्के हाथ से। इसको ब्लेंड कहाँ तक करना है, ब्लेंड दिस टुवर्ड्स द टेम्पल लाइन। टेम्पल लाइन को इसको क्या कर दो, ब्लेंड कर दो। ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, योर आईज विल गिव दैट लिफ्टेड इफेक्ट। ओके, अब जानबूझ के इसको मैंने ऊपर लिया है और इसको नीचे लिया है।
कैन यू मेक अ डिफरेंस दोनों आईज में? आपको डिफरेंस दिख रहा है? ओपन, कीप इट ओपन। हाँ, आपको डिफरेंस दिख रहा है दोनों आईज में? ये बहुत ज्यादा लिफ्टेड लग रही है और ये कम लग रही है। इसका मतलब जैसे आप उसको एंगल को सेट करोगे उस प्रकार से आपका लुक क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ? बैलेंस कर रही हूँ, सो दैट इट विल गिव मी अ वेरी गुड लुक। अब मुझे आई स्पेस को बढ़ाना है, सो यहां पे मैं क्या कर रही हूं? थोड़ा सा कंसीलर, यहां पे थोड़ा सा कंसीलर और यहां पे थोड़ा सा कंसीलर, और उसके साथ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ओके मैम प्लीज सेव दिस वीडियो बिकॉज हम लोग लेट हो गए। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ अगेन टेक दिस एंड जस्ट अप्लाई हियर, यहां पे एक रख दो। ओके, अब मैच्योर्ड स्किन के अंदर हमको आईज को ओपन करना है। इफ यू वांट टू रियली ओपन अप द आईज, अब ये कहाँ किसके लिए सुटेबल होगा? कि जिनकी आंखें डीप सेट है उनको हमें ओपन अप करना है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा कंसीलर लगाया एंड नाउ आई विल ट्राई टू ब्लेंड दिस। तो इसको मैं ब्लेंड करूंगी इस प्रकार से। सो आप देख रहे हो बराबर सेंटर ऑफ यहाँ पे हाईलाइटिंग हो गया। देन अगेन आई एम यूजिंग हियर blending, 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 blending. Inner corner again. Okay. So आपको दिख रहा है इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर लगाने से आईज क्या हो गई है आपकी? अच्छी तरह से ओपन हो गई। यू कैन यूज टाटे ऑल्सो, बट आई पर्सनली प्रेफर कंपेयर टू टाटे आई एम हैप्पी विद PAC बिकॉज इट इज अ वैल्यू फॉर मनी। और अब आने वाले समय में आपको वैल्यू फॉर मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी प्रोडक्टिविटी देखनी बहुत ज़रूरी है कि आपका इनपुट आउटपुट रेशो क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। आई एम यूजिंग अ कंसीलर दैट इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड PAC, शेड नंबर 10 and 12. So this is here what we have done. We have done a basic minimum foundation and concealing हमने कर दिया, and the client's skin surface is very very neat. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? No, the sponge is damp. It is not wet sponge. It is a damp sponge. That is, it is hardly 10% water. 90%. नॉर्मली आपको जब स्पंज लेना होता है तो आपको स्पंज को कैसा, पहले उसको गीला करना है, उसको निचोड़ोगे तो इट इज ऑलमोस्ट 80% आपका स्पंज क्या हो गया? डैम्प है। फिर आपको उसको टॉवल में स्क्वीज करना है तो वापस 5% आपका डैम्पनेस कम होता है। फिर आपको टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू पेपर से वापस सोक करोगे। सो इन दिस प्रोसेस आपका टोटल स्पंज 90% क्या है? ड्राई है एंड 10% इट इज वेट। ओके मैम, व्हाट अबाउट Elegal? Elegal concealer is also very good. See, this tutorial is for more of a matured skin. Product does not matter. सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको प्रोडक्ट बहुत कम लेने हैं। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब आप कभी भी मेकअप करते हो तो आप कंसीलर ऐसे लगाते हो। दैट इज रॉन्ग। मैच्योर स्किन के लिए आपको कंसीलर ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं लगाने हैं। ऑलवेज आपको किससे लगाना है? यूजर, आपको स्पंज लेना है और स्पंज से डैप करना है और आपका उसका जो एंगल होगा ऑलमोस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बेकिंग। अब बेकिंग लोग क्यों करते हैं? Baking is basically Sakhi Beauty Clinic. What did you use in the prepping? I think Sakhi Beauty Clinic you all are late, so we had done lots more in this matured skin. Makeup से important prepping था, you missed the thing. You can see this with the same video. अब हम लोग क्या करेंगे? फीलर कौन सा था? फिल्टर, दैट इज पोर फिल्टर हमने इस्तेमाल किया। मैम प्लीज कम लाइव एवरी डे। ओके, सेकेंड थिंग वी हैव टू टेक अ ट्रांसल्यूशन पाउडर। हम लोग एक मिनट, मोस्टली मैच्योर्ड स्किन पे इस प्रकार के कॉम्पैक्ट इस्तेमाल नहीं करने होते हैं। अगर आप कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करोगे तो कॉम्पैक्ट में पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, सो एज ए रिजल्ट मेकअप बहुत क्या लगेगा आपका? केकी लगेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू यूज अ ट्रांसल्यूशन पाउडर और एंड आई एम यूजिंग बनाना ब्रेड फ्रॉम हुडा ब्यूटी। ओके, अब इसको आपको इस प्रकार से, दिस इज नो, इस प्रकार से कभी नहीं लगाना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ स्मॉल फ्लफी ब्रश, एंड इससे हमको क्या करना है? पाउडर को डस्ट करना है। पाउडर को यूज मोर, तो जस्ट डस्ट
बहुत ज़्यादा नहीं पाउडर लगाना है, क्योंकि इफ़ यू यूज़ पाउडर, देखो ऐसे ज़्यादा पाउडर लगाओगे तो क्या होगा, द पाउडर विल सेट इनसाइड द क्रीज और क्रीज बहुत ज़्यादा दिखेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसीलर इस्तेमाल किया है। जब कंसीलर इस्तेमाल करते हो दे ड्राई वेरी फास्ट, इसलिए बहुत ज़्यादा पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पाउडर कहाँ पे लगानी है, जहाँ पे फेस पे क्या है मूवमेंट होता है, वहाँ पे आपको कंसीलर लगाने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मूवमेंट होगा, देखो यहाँ पे होगा। सो डू नॉट यूज मोर अमाउंट ऑफ पाउडर ऑन अ मैच्योर स्किन, क्योंकि उनकी ऑलरेडी स्किन बहुत क्या होती है, ड्राई होती है। सो ऐसे स्किन पे बहुत ज़्यादा पाउडर लगाने से क्या होगा, स्किन बहुत ड्राई लगेगी। जैसे आपने पाउडर लगाया, एक्सेस पाउडर को डस्ट आउट करना है, इसलिए मैं एक्सेस पाउडर को मैंने डस्ट आउट कर दिया। सो आई एम एंश्योरिंग कि मैंने कहीं पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। आई एम नॉट यूजिंग मोर प्रोडक्ट, सो जस्ट टेकिंग अवे द एक्सेस पाउडर, जस्ट टेकिंग अवे द एक्सेस पाउडर। ओके, now we'll start, the base is done, now we'll start with the correction. Now more of a correction करने के लिए either you can use a cream counter or a powder counter. For cream counter जब आप इस्तेमाल करते हो तो they gives always a sharp line, so always I prefer powder counters. Okay, so this powder counter, the brand is Chaparral, Chaparral का powder counter है और इसका नंबर है SCP-07. They have a wonderful counters और इनके कलर्स काफी अच्छे हैं। दिस इज वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज वेरी गुड अगेन। SCP-12, दिस इज SCP-12 एंड दिस इज SCP-7. तो आई एम यूजिंग 7 फॉर हर, ओके, एंड आई एम यूजिंग अ PAC ब्रश नंबर 349 ब्रश फॉर काउंटरिंग। सो इसको मैंने ले लिया, ओके। एज जैसे मैंने कहा था कि एक्सेस प्रोडक्ट, ओके, ऑफ द कमेंट्स, आई एम ऑफिंग द कमेंट, ओके। एक्सेस प्रोडक्ट्स ऑलवेज बैड फॉर अ, कौन से स्किन के लिए, मैच्योर। सो मैंने क्या लिया, देखो आपको प्रोडक्ट लिया, इस प्रोडक्ट को मैंने निकाल दिया। सो आई एम रिमूविंग ऑलमोस्ट 40 to 50% प्रोडक्ट एंड नाउ व्हाट आई एम क्रिएटिंग, आई एम जस्ट गिविंग अ स्ट्रोक। ये स्ट्रोक दिया, आई एम कनेक्टिंग द ब्रिज ऑफ द आईब्रोज एंड द बोन। सो इससे हमने क्या की, देखो एक डेप्थ दी। अब इस डेप्थ को मैं हल्के से लेके जाके मुझे नोज के, अब आपका ये ब्रश का स्ट्रोक कैसे होगा, अगर आपको ये पतला दिखाना है तो आपका स्ट्रोक ऐसे होगा, पर इसको दबाना है तो आपका स्ट्रोक ऐसे होगा। यानी एप्लीकेशन एंड स्ट्रोक विल डिपेंड अपॉन द एंड रिजल्ट। अगर आपको नाक पतली करनी है तो आपके स्ट्रोक्स ऐसे हो जाएंगे, और अगर आपकी नाक को आपको दबा देना है या लिफ्ट करना है तो आपके स्ट्रोक ऐसे। सो आई वांटेड दिस शुड बी गो, सो मैंने इसको लिफ्ट कर दिया। सो कैन यू सी द नोज नाउ, ओके। सेकेंड थिंग, अगेन इसको मैंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट का मैंने क्या किया, सो मैच्योर स्किन के लिए ऑलवेज वाइप आउट द प्रोडक्ट। आप एक्सेस प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जितना प्रोडक्ट आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ब्लेंडिंग बहुत डिफिकल्ट होगी, और जितनी ब्लेंडिंग ज़्यादा करोगे मैच्योर स्किन में, स्किन ऑलवेज पाउडरी की और रिंकली दिखाई देगी। सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस, ओके। सो नाउ शी हैज़ अ बिग टिप, प्रोमिनेंट टिप है, सो आई बी वर्किंग ऑन द टिप ऑल्सो। देखो मैं टिप के ऊपर भी लगा रही हूँ, सो आप देख सकते हो वीडियो में टिप पे लगाने के कारण देखो नोज क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, एंड नाउ जस्ट टेकिंग अवे द एक्सेस प्रोडक्ट। सो ऑलवेज कीप टिश्यू व्हेन यू वर्किंग विद द मैच्योर स्किन। जब हम लोग फिल्म्स के लिए या टीवी शूट्स के लिए मॉडल के साथ काम करते हैं तो ऑलवेज जो फोटोग्राफर बोलते हैं कि फाउंडेशन की क्वांटिटी बहुत कम चाहिए, काउंटर कम चाहिए। सो ऑलवेज यूज दिस, यू टेक अवे द एक्सेस प्रोडक्ट। यानी आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो ब्रश के ऊपर, अगर वो 80% है, इसके निकालने के बाद आपके ब्रश के ऊपर 20% प्रोडक्ट ही होना चाहिए। मीन्स लेसर द प्रोडक्ट बेटर विल बी द रिजल्ट एज फार एज द मैच्योर स्किन इज कंसर्न। अब हमें काउंटर करना है। सो काउंटर के लिए बेसिक काउंटर आपका यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे, पर मुझे लिफ्ट देना है। जैसे मैंने सुबह कहा था कि अगर किसी कॉस्मेटिक सर्जन को फेस को लिफ्ट करना है तो लिफ्ट कैसे करेगा, ही विल बी पुटिंग थ्रेड ओवर हियर, थ्रेड ओवर हियर, थ्रेड ओवर हियर। कैन यू सी द फेस? तो मेरा फर्स्ट लिफ्ट यहाँ पे होगा। सो सबसे पहले अगेन आई एम टेकिंग अ पाउडर, बट यहाँ पे मेरा ब्रश चेंज हो जाएगा। ओके, सो आई विल बी डूइंग वन मोर ट्यूटोरियल ऑन द ब्रश, प्योरली ऑन द ब्रशेस। सो अब मेरा ब्रश देखो ऐसे होगा, दोनों ब्रशेस में फर्क है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट ब्रश एंड दिस इज कॉल्ड अ प्रिसिशन ब्रश। सो आई एम टेकिंग अ प्रिसिशन ब्रश और इसको मैंने लिया। व्हाट इज द रूल? टेक अवे द एक्सेस प्रोडक्ट एंड नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग। ओके, वर्क ऑन दिस एरिया।
और इसको बहुत लाइटली पैट करना है। बहुत आप लोग घिसते हो, घिसना नहीं, जस्ट लाइटली पैट। आपके जो ब्रश के ब्रिसल्स होंगे क्लाइंट को लगना चाहिए कि इट इज अ वेरी सॉफ्ट। ओके, इन केस सेशन खत्म होता है तो आई विल बी एंड वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट द मेकअप, वी विल बी कंटिन्यूइंग इट, सो प्लीज बी ट्यून। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, सो नाउ शी नीड अ लिफ्ट। सो ये मेरा ब्रश कहाँ पे जा रहा है? ऊपर। आप लोग ऐसे करते हो, नो, नाउ वी वांट अ लिफ्ट। लिफ्ट मतलब क्या? सपोर्ट देना उसको। सो ये आ गया, ये आ गया, एंड दिस वे वी लिफ्टेड द फेस। वापस याद है आपको ये एरिया दिख रहा है? अब यहाँ पे मैं डार्क शेड लगा रही हूँ, देखो यहाँ पे। पर ये डार्क शेड कहाँ से आएगा? इट विल कम फ्रॉम द ब्रो बोन। ओके, हाँ, होप सो आपको दिख रहा है? हाँ, आपको दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट? सो राइट काउंटरिंग कैन क्रिएट अ वंडर मैजिक, एंड इट इज द आर्ट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट कि एक नॉर्मल फेस को एक कंप्लीटली लुक। आप यहाँ का एलिवेशन देख रहे हैं, पूरा फेस उनका लिफ्ट हो गया। ओके, इफ यू फाइंड इट इज परफेक्टली फाइन, प्लीज से यस। जिनको सबको लगा होगा प्लीज से यस, बिकॉज आपके कमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि वन साइडेड इंटरेक्शन नहीं होता। बेसिकली मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ हूँ, क्योंकि वो एक टीचर की फील नहीं आती ऑनलाइन क्लासेस में, इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया? लिफ्ट कर दिया। सेम टेक्निक वहां पे हम लोग कर रहे हैं। ओके, सो आई एम ऑफिंग द कमेंट। ओके, प्लीज लुक एट द ब्रश। ब्रश कैसा है हमारा? टेक अवे द एक्सेस प्रोडक्ट एंड नाउ सी, यानी जहां पे हम लोग ब्लश लगाते हैं वहां पे मैं काउंटर शेड लगा रही हूं। कैन यू सी? फिर नीचे, so can you choose a change in the face? Now we'll start with the highlighter. Highlighter, do not use ऐसे फेस के ऊपर शिमरी हाइलाइटर नहीं लगाना है। जितना ज्यादा हाइलाइटर लगाओगे उतना फेस आपका क्या लगेगा? चौकी। सो यहाँ पे हम लोग पाउडर हाइलाइटर लगाएंगे, इन द सेंस मैट फिनिश के हाइलाइटर। और यहाँ पे यू कैन यूज एनी कॉम्पैक्ट विच इज अ ब्राइटर टोन कॉम्पैक्ट। सो आई एम यूजिंग Shopperell shade number approximately SCP-01. So I'm SPC-01 ये shade completely matte finish है, it is not a thing. And to apply this I'm using a PAC brush number 094, very good brush. So इसको मैंने ले लिया। Okay, so now see how I am doing the highlighting. ओके, दिख रहा है हाईलाइट आपको? फेस हो गया हाईलाइट। सो आई एम यूजिंग अ मैट हाइलाइटर। इसी को मैं क्योंकि अगर यहाँ पे अगर शिमरी हाइलाइटर लगाएंगे तो होगा क्या पता है? शिमरी हाइलाइटर का ड्रॉबैक क्या है कि स्किन विल स्टार्ट लुकिंग मोर शाइनी, और जितनी शाइन लगेंगे उतने ओपन पोर और ये सब क्या लगेंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड शिमरी प्रोडक्ट ऑन अ मैच्योर स्किन। ऑलवेज यूज मैट फिनिश कलर्स, से दे ऑलवेज लुक बेटर। नाउ इट इज अगेन अ ट्रेंड टू ब्लेंड दिस। इसको हमको ब्लेंड करना है। मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने नोज को क्या कर दिया है? शॉर्टन कर दिया है। सो आई नॉट अप्लाई एनी प्रोडक्ट ओवर देयर। ओके, एंड नाउ विल स्टार्ट विद द आईब्रो डिफाइनिंग। सो आईब्रो डिफाइनिंग हमें कैसे करनी है? सो आईब्रो डिफाइनिंग सबसे पहले तो आईब्रोज को क्लीन करना है। सो क्लीन द आईब्रोज। ओके, नाउ यहाँ पे भी आपको एक रूल बताऊंगी हाउ टू डिफाइन आईब्रोज इन अ मैच्योर स्किन। सो आईब्रो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? दिस इज आवर आईब्रोज। सो फर्स्ट इसको मैंने क्या कर लिया? अच्छी तरह से कोम कर लिया। ओके, अब आप देखोगे आईब्रोज आर ड्रूपी, यहां से दिख रहे ड्रूपी है। अब इस आईब्रोज को मैं थोड़ा सा हल्का सा एक शेप दूंगी, देखो ऐसे टिल्ट करूंगी। सो एंड में हल्का सा उसको
लिफ्ट करना है, सो ऑटोमेटिकली आपके आईब्रोज और आईज लिफ्ट लगेंगे. सो हियर आई एम यूजिंग अ powder one. So I'm taking a powder. This is from a Ferrarusi brand. और मैं ब्रश ले रही हूँ PSC का 099. सबसे पहले मैं दिस इज ग्रे टोन ले रही हूँ. ओके, एंड व्हाट आई विल डू, सी, मैंने इसको हल्का सा एज देके इसको लिफ्ट कर दिया. ओके, एंड नाउ स्टार्ट फिलिंग द आईब्रोज. सो मैंने ग्रे कलर लिया एंड फर्स्ट बॉर्डर एंड फिल अप. डोंट गिव अ वेरी ड्रामेटिकल रिजल्ट फॉर अ मैच्योर स्किन, इसलिए हो सके तो आप पाउडर का ही इस्तेमाल करना. डू नॉट यूज क्रीम वंस, क्योंकि क्रीम वंस ऑलवेज आपको क्या देंगे, वेरी वेरी आर्टिफिशियल लुक देंगे. आई पर्सनली डोंट लाइक टू गिव अ वेरी आर्टिफिशियल लुक. जितना भी मैच्योर स्किन सॉफ्ट होगी उतना वो दिखने के लिए अच्छा होगा. सो फिल अप द आईब्रोज. ओके, ना आपको दिख रहा है दोनों में फर्क आ गया. लुक एट दिस आईब्रो एंड लुक एट दिस आईब्रो. सिंस ये एंड में हमने लिफ्ट दिया है इसलिए इट गिव्स दैट लिफ्टेड लुक. ओके, अब ये जो एरिया यहाँ पे सेम कलर नहीं इस्तेमाल करना है. सो विच कलर आई एम यूजिंग, आई विल बी यूजिंग दिस कलर. यानी अगर आपने ये किया है आगे तो सॉरी नंबर 2 ये किया है तो नंबर 1 में ये करना है. नंबर 2 पे ये किया है तो नंबर 1 पे ये करना है. नंबर 2 पे ये किया है तो नंबर 1 पे ये करना है. सो हियर आई एम टेकिंग दिस कलर एंड जस्ट गिविंग अ स्ट्रोक. सो दैट्स, ये एक्सट्रीमली नेचुरल इफेक्ट देगा, एज इफ आपके आईब्रोज बहुत ही नेचुरल है. ओके, सो कैन यू सी दोनों आंखों में आपको डिफरेंस लग रहा है. सो इफ यू फाइंड अ डिफरेंस please say yes. If you find a difference, please say yes. Okay. Are you enjoying the techniques? Techniques आपको अच्छी लग रही है? Say yes, yes, yes. क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास करने का रीजन यही था. मार्केट में लोग आपको रोज आके इतनी सारी चीजें दिखा रहे हैं, उसमें से 50% चीजें हमारे काम की नहीं होती. हम इस प्रकार के आई मेकअप्स ब्राइड को नहीं कर पाएंगे, हम इस प्रकार के लुक ब्राइड्स को नहीं कर पाएंगे. सो हियर व्हाट वी आर गिविंग इज यू इज अ प्योरली कमर्शियल वैल्यू इसकी होगी. आप रोजमर्रा के काम में जो आप काम कर सकते हो, ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैं आपको दिखा रही हूँ. अगेन आई विल बी गोइंग ऑन दैट साइड. आई विल बी, मैम प्लीज एक बार ब्रश नॉलेज दे दो ना प्लीज. ओके, श्योर श्योर श्योर. ब्रश नॉलेज के लिए कल से मेरा ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है 7, 8, 9. सो और उसमें 2 दिन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट ब्रशेस, क्वालिटी, टाइप्स, एंगल्स. सो नेम ऑफ द आईब्रो पैलेट प्लीज, Ferrarusi eyebrow palette. So please, if anyone interested, please you can join tomorrow. The fees for this course is hardly 2,000 rupees, but in that you're going to learn total 4 makeups and various tips and techniques. So जैसे जैसे ये कोर्स करना होगा प्लीज आप कल ऑनलाइन होके क्लास कर लेना. उसकी डिटेल्स आपको मेरे इंस्टा पेज पर मिलेंगे. ओके, सो लेट्स गो ऑन अनदर ब्रो. ओके, अगेन आई एम टेकिंग दिस कलर. ये ब्रश नंबर है PAC का. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम हियर. वापस देखना, ये देखो ये एंड को मैं क्या थोड़ा सा क्या करूँ, देखो मैं कहाँ पे लेके जा रही, इस तरह, टू गिव मी दैट लिफ्ट. देखें 500 लोग देख रहे हैं. I'm very happy, almost 500 people are there online. Thank you very much for this love and affection. स्ट्रोक्स आपके अपवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए. सी, एक होता है माइक्रो ब्लेडिंग और एक होता है आईब्रो फीलिंग. यहाँ पे हमको आईब्रो फीलिंग नहीं करना है, आईब्रो ब्लेडिंग. मतलब ऑलवेज फॉलो द स्ट्रोक्स ऑफ द
आईब्रोज। तो ये टेक्निक से क्या हो जाएंगे, आपके आईब्रोज बहुत ही नेचुरल दिखाई देंगे। जब हम लोग आईब्रो पेंसिल लगाते हैं तो दैट गिव्स अ वेरी आर्टिफिशियल लुक, इसमें आपको ये आर्टिफिशियल लुक नहीं आएगा। ओके, सो आई एम अगेन कमिंग हियर। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमको कहाँ तक आईब्रोज को डार्क कलर लेना है, कहाँ तक रखना है। तो दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। सो 3 to 1 डार्क, 2 to 1 मीडियम और 1 पे एक्सट्रीमली लाइट। ओके, सो आईब्रो फिलअप कर लिया हम लोगों ने। अब इसके नीचे आपको एक ट्रिक बताती हूँ आईब्रोज को और प्रोमिनेंट कैसे दिखाना है। सो अगर आपके पास कोई भी वाइट कलर का कॉम्पैक्ट होगा, आपको कॉम्पैक्ट लेना है, इस प्रकार का एंगुलर ब्रश लेना है कोई भी, एंड नाउ सी द ट्रेड सीक्रेट। ये सीक्रेट आपको बहुत मेकअप आर्टिस्ट बताते नहीं है, बट आई डोंट बिलीव इन दिस। इसको मैंने लिया, कैन यू मेक अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द आईब्रोज? दोनों आईब्रोज में आपको फर्क लग रहा है? इट इज वेरी सिंपल ट्रिक है। क्या करना है, टेक अ एंगुलर ब्रश, अलॉन्ग विद दैट आपको कॉम्पैक्ट लेना है स्किन टोन से लाइट कलर, और इसको इस प्रकार से डिपॉजिट करना है। देखो इस प्रकार से। So this gives a very sharpness to the eyebrows. Eye primer लगा। Okay. Okay. So now let's start with the eye makeup. Eye makeup बहुत soft करना है। So here I am going to show you a martini. आप में से कितने लोग वाइन पीते हो, कॉकटेल पीते हो, ड्रिंक्स लेते हो? ओके, सो देर इज अ ग्लास शेप होता है, दैट इज कॉल्ड मार्टिनी। मार्टिनी ग्लास कैसे होता है पता है? इस टाइप का, ये वी होता है, ऐसे एक वी होता है, वी होता है, उसके नीचे ये होता है, दैट इज कॉल्ड मार्टिनी। सो मैच्योर आई स्किन के लिए आपको ये टेक्निक, मार्टिनी का शेप कैसे होता है? ऑलमोस्ट लाइक दिस। सी मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ मार्टिनी ग्लास कैसे होता है। दिख रहा है ये? सो ये मार्टिनी का ग्लास है और इसका ये स्टैंड है। सो ऑलवेज आपको ये मार्टिनी ट्रायंगल याद रखना है वेन एवर यू आर वर्किंग विद मैच्योर स्किन। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मैच्योर स्किन के लिए जब मेकअप करते हैं, आई मेकअप करते हैं, या नॉर्मल स्किन पे जो ब्लेंडिंग करते हैं, हम लोग ब्लेंडिंग ऐसे करते हैं। नो, दिस इज नॉट अ राइट टेक्निक। सो ऑलवेज हमको क्या करना है, मार्टिनी क्लास का याद रखना है। ओके, रेखा मंगल, ओके, हाय रेखा मंगल। गीतांजलि मैम, आपके मेकअप सीखने के की भरोसे तमन्ना थी, आज पूरी होगी। ओके, वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। मैं बंद कर रही हूँ कमेंट, बहुत लोगों को दिखता नहीं। सो आई विल स्टार्ट विद द, कौन सा ब्रश है ये? अब बेसिकली आपको डायरेक्ट आई मेकअप नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैच्योर स्किन में स्किन बहुत क्या होती है, लूज होती है, क्रेपी होती है। तो जब आप डायरेक्ट आई शेडो लगाओगे, आई शेडो विल नॉट स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे कंसीलर नहीं लूंगी। आई डोंट बिलीव ऑन अ मैच्योर स्किन। मैं डायरेक्ट फाउंडेशन ले रही हूँ। आई एम टेकिंग अ फाउंडेशन, वेरी लिटिल क्वांटिटी, और फिंगर पे उसको लेके उसको हल्के हाथ से लगा देना है। ओके, ये लगा तो मैंने, मेरा रेशियो क्या था? सी, शेप ऑफ अ मार्टिनी ग्लास। ओके, दिख रहा है? अगेन ऑन दैट साइड, शेप ऑफ अ मार्टिनी ग्लास, या सिंपल लैंग्वेज में इन्वर्टेड ट्रायंगल, यानी हमने ट्रायंगल को उल्टा कर दिया तो जो शेप आएगा वो। सो दिस इज इन्वर्टेड ट्रायंगल, और हमने फेस को इस प्रकार से हमने कंसीलर को इस पे लगा दिया। नाउ मेक श्योर दैट मैच्योर स्किन के ऊपर कभी भी बहुत डार्क कलर्स इस्तेमाल नहीं करने होते हैं। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज कॉल्ड फिंगर ब्लॉटिंग। फिंगर ब्लॉटिंग मतलब क्या होगा कि फिंगर से इसको ब्लॉट करके एक्सेस प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, निकालना है। पर उसको इस प्रकार से इरेज नहीं करना है, जस्ट ब्लॉट दिस। So your finger blotting, even when you are working below the eyes, can you see यहाँ का रिजल्ट, यहाँ का रिजल्ट?
सी यहाँ पे लाइन दिख रही, क्रेक दिख रही, बिकॉज वी आर नॉट डन द फिंगर ब्लॉटिंग. सो टेक योर फिंगर एंड जस्ट ब्लॉट दिस. कीप इट नॉर्मल. So we blotted the area, and now I'll start with my basic eyeshadow. और उसके लिए मैं आई एम टेकिंग अ बेसिक फ्लफी ब्रश. मैं फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, पर ये फ्लफी ब्रश में ऑलवेज आपको यहाँ पे आपको ये 2 फ्लफी ब्रश है, पर हियर आई एम टेकिंग दिस ब्रश कि इसके अंदर क्या है, पॉइंट है. एंड आई एम यूजिंग मोर ऑफ अ वेरी सटल कलर. मैं बहुत ब्राइट कलर इस्तेमाल नहीं करूँगी. सो आई एम यूजिंग अ पीच कलर. दिस इज अ पैलेट कॉल्ड टू फेस पीच पैलेट, वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट, टू फेस पीच पैलेट. अब यहाँ पे हमको क्या करना है, टू क्रिएट अ मार्टिनी शेप. सो मैंने देखो ये मार्टिनी का शेप किया, दिख रहा है आपको. हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसे. नो, मैच्योर स्किन ऑलवेज गो अबव 40 to 60 डिग्री के एंगल में. जितना आपके इसमें ड्रूपीनेस होगा उतना हमको उसको क्या करना है, नीचे लेना है. ओके तो इसको मैंने क्या कर लिया, बेंड कर लिया. ओपन आइज. ओके, कैन यू सी द डिफरेंस इन बोथ द आईज. अब देखो ये आईज आपकी लिफ्ट लग रही है और ये आईज लिफ्ट नहीं लग रही है. अगेन आई विल बी गोइंग ऑन दैट साइड एंड मेकिंग इट आईज मोर सॉफ्टर. सो अगेन डू अ क्रिएट अ मार्टिनी शेप. Okay, then blend it and blend it. Okay, so this way we had given a left. Now second thing, हमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज याद रखना, डार्क शेड क्या करते हैं, बड़ी चीज को कम करते हैं. लाइट शेड क्या करते हैं, छोटी चीज को बड़ा दिखा देते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्पेस को हम लोग क्या करेंगे, बड़ा दिखाना है. सो आई विल बी यूजिंग अ डार्कर शेड. मैं ब्रश चेंज करूंगी. अब जो मेरा ब्रश होगा वो इस प्रकार का होगा. ओके, इस प्रकार का. दिस ब्रश नंबर इज 260 ब्रश फ्रॉम PSC. ओके, अगेन क्लीन दिस ब्रश. टेक अ डार्क ब्राउन कलर. ब्राउन ऑलवेज एक सेफ शेड होता है कहीं पे भी, और उसको मैं क्या करूंगी, ओके. सो मैंने क्या किया, डेप्थ क्रिएट की, उसको दबा दिया. पर वो दबाते वक्त मेरा ये शेप तो कॉम्पटन रह गया. लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, पहले डार्क लगाते बाद में, पहले डार्क शेड लगाते बाद में लाइट. तो इससे क्या होगा पता है आपको, कि ऐसा करने से बेसिकली जब आप डार्क लगा के लाइट को ब्लेंड करते हो, ऑटोमेटिकली आपका डार्क कलर इसके साथ ब्लेंड होता है. सो ऑलवेज फॉलो द रिवर्स रूल. पहले लाइट कलर लगाना है और उसके बाद आपको क्या लगाना है, डार्क कलर लगाना है. ऑलमोस्ट 573 पीपल ऑनलाइन. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लव एंड अफेक्शन. अगेन डू दिस वे. अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये कलर शुरू कहाँ से होगा, इसका प्लेसमेंट मैम बता देना. तो इसका प्लेसमेंट ये है, दिख रहा है, इसके नीचे आना चाहिए. ओके, नाउ सेकेंड, मैं इस ब्रश को चेंज करूंगी और थोड़ा सा फ्लफी ब्रश लूंगी. ओके, इस टाइप का. एंड नाउ आई अप्लाई. मैं क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ. सो दिस इज माई क्रीज लाइन. और मोस्टली आपके जितने भी मैच्योर स्किन होंगे आपको इसी प्रकार के कलर्स इस्तेमाल करने हैं, विच इज मोर ऑफ अ मैट फिनिश. और अब इस क्रीज को कैसे क्रिएट करना है, देखो यहाँ पे, यानी मार्टिन इफेक्ट के लिए मैंने एक्सट्रीमली लाइट लिया, फिर ये डार्क, और ये इससे लाइट है. यानी अगर नंबर दे शेड के, हायर शेड इज डार्क, तो ये 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर. आप कभी भी देखोगे आईशैडो की बुक में आपको इसी प्रकार से आईशैडो सिखा देते हैं. सो इससे हमने क्रीज लाइन को डेप्थ क्रिएट कर ली. एंड नाउ माई मॉडल इज लुकिंग लाइक अ सलमान आगा. कैन यू सी हर फेस, फेस का ड्रूपीनेस कंप्लीटली. कैन यू सी द मिजरेबल फोल्ड, पहले जो बहुत दिख रही थी अब ऑटोमेटिकली वो क्या हो गई, कम होगी. दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक एसिड जो हमने इस्तेमाल किया था. ओके,
ओके अब मोर ऑफ अ मैच्योर आईज में यहाँ पे प्लीज कुछ मत लगाना कि अगर आप यहाँ पे कुछ लगाते हो तो आंखें क्या लगेगी, ड्रूपी लगेगी. सो व्हाट इज द ट्रेड सीक्रेट फॉर दिस? टेक अ पेंसिल ब्रश, दिस इज कॉल्ड अ पेंसिल ब्रश. दिख रहा है आपको पेंसिल ब्रश? ये पेंसिल ब्रश लेना है और वापस ब्राउन कलर से सी द ट्रेड सीक्रेट. दिख रहा है? ऑटोमेटिकली लिफ्ट होना. वहां पे भी वही करूंगी, ऑटोमेटिकली लिफ्ट. और ये लिफ्ट देने के बाद छोटा सा हम क्या लेंगे, एंगल ब्रश, और वापस हम लोग व्हाइट कलर का कैन यू सी क्या दिख रहा है? आईज लिफ्ट हो गए ऑटोमेटिकली. सेम वहां पे भी वही करेंगे. हाँ, अब बोलेंगे ये सब इसको छोड़ना है क्या? नहीं, इसको हम लोग ब्लेंड करेंगे विथ अ वेजेस. वेजेस मतलब जो शार्प ब्रश होते हैं, इस प्रकार के स्पंज होते हैं, इससे हम इसको क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे. कैन यू सी कितना फर्क आ गया आंखों में? कितने लोगों को टेक्निक अच्छी लगी? प्लीज से यस. हाउ मेनी पीपल लाइक दिस ट्रिक? Yes. Okay, 577 people are online. Thank you very much for this love and trust. So if you like the trick, stay tuned for such more sessions. And now अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी सेमी शिमर, बहुत ज्यादा ब्राइट शिमर नहीं, सेमी शिमर कलर इस्तेमाल करेंगे. अब आप बोलोगे मैच्योर स्किन के ऊपर हम लोग हाइलाइटर ग्लिटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज अ माइक्रो ग्लिटर्स, यू कैन नॉट यूज अ बहुत ब्राइट ग्लिटर. सो मैं थोड़ा सा, दिस इज वन मोर फेवरेट पैलेट ऑफ माइंड. दिस इज कॉल्ड लूनर ब्यूटी ड्रैग, बेसिकली लाइफ ऑफ ड्रैग, एंड द कंपनी इज लूनर ब्यूटी. अ वेरी गुड पैलेट, बहुत अच्छा पैलेट है, एंड दे हैव अमेजिंग शेड्स और ब्राइडल शेड्स. तो मैं हल्का सा आई वांट टू मैच विथ माय क्लाइंट्स, बिकॉज कुछ क्लाइंट आपके बोलते हैं कि हमको थोड़ा कलर चाहिए. सो ऐसे वक्त में मैंने थोड़ा सा कलर ले लिया, थोड़ा सा कलर का मैंने यहाँ पे डैप कर दिया. दैट्स इट. ओके, सो कलर से क्या हो गया, थोड़ी सी आंखों में लाइफ आ गई. मैम वीडियो सेव प्लीज. ओके, सब लोग वीडियो सेव कर रहे हैं, मैंने टाइम दिया था. नो वन हैज कम ऑन टाइम. ओके, सो ये मैंने कलर डाल दिया. एंड नाउ आई विल यूज हाईलाइटर. सो मैं जो हाईलाइटर लगाते हैं उसको आंखों के ऊपर की, और जैसे मैंने बोला था, वी हैव टू यूज अ फिंगर ब्लॉटिंग टेक्निक. हमको फिंगर से ब्लॉट करके उसको ब्लेंड करना है. अब आप पूछोगे कि फिंगर से क्यों करना है. बेसिकली फिंगर से क्यों करना है, उसके पीछे रीजन है कि जब आप ब्रश में कोई भी प्रोडक्ट लेते हो वो ज्यादा आ जाता है, पर फिंगर से ये बहुत कम. मैम प्लीज टेल हाउ टू यूज हाइड्रो ने हाइड्रोनिक एसिड बेसिकली. सो इसको आपको क्या करना है, हाथ से डैप करना है. द पैलेट नेम इज लूनर ब्यूटी पैलेट. ओके, सो वापस आपने इसको ले लिया और देन इसको हल्के हाथ से हमने इस प्रकार से लगाया. सो यूज अ फिंगर ब्लॉटिंग टेक्निक. सो इससे क्या हो गए, आईज क्या हो गए, ओपन हो गए. द आईज हैज ओपन. ओके, नाउ विल अप्लाई अ लाइनर. अब बहुत ज्यादा लोगों को लाइनर लगाने में डिफिकल्टी आती है. ओके, द रीजन बिहाइंड, मैच्योर स्किन पर जब भी आप लाइनर लगाते हो, लाइनर पे क्रैक्स आ जाते हैं. सो इसके लिए आपको मैं जो टेक्निक सिखाने जा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड अ पाउडर लाइनर टेक्निक. Your knowledge is another level, ma'am. Thank you very much, Sakhi Beauty Clinic. So basically, what we are going to do, we are going to use basically what we are going to use, we are going to use powder liner. और इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, प्लीज ध्यान से देखना इसको कैसे लगाना है, क्योंकि जब भी लूज स्किन पर लाइनर लगा तो लाइनर ऑलवेज क्या हो जाता है, आपका कट जाता है. सो दिस इज अगेन, यहाँ पे हम लोग लाइनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. आई विल बी यूजिंग a palette called a glitter palette, Too Faced का, और ये जो ब्लैक आई शेडो है that can be used as a liner. So मैंने इसको लिया, देखो यहाँ पे इसको लिया, PAC 371 ब्रश. एंड अब क्या करना है, देखो
ओपन द आइज. कैन यू सी द लाइनर? लाइनर लगाया है फिर भी कहीं भी क्रैक नहीं आए. ओके, नाउ अगेन गो एट द, नाउ अब इसको क्या करना है, स्ट्रेच द आइज अगेन, और इसको घिसना नहीं है, जस्ट डैप डैप करते जाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सी द आइज नाउ. ओके, यहाँ पे कोई भी क्रैकिंग नहीं आई, और ये लाइनर आपको एक सॉफ्ट लुक देगा. नॉर्मली जब आप लाइनर ड्रॉ करते हो दैट गिव्स अ वेरी हार्श लुक. हियर सिंस वी हैड यूज अ पाउडर इट गिव्स अ वेरी सटल एंड सॉफ्ट लुक. अब इसको और सॉफ्ट कैसे करना है, इस ब्रश को हमें इस प्रकार से, आई कॉल इट अ फुटबॉल किक, इसको किक देनी है. So this called as a smoky black liner. ओके, सो देखो अगर यहाँ पे डायरेक्ट क्रीम लगाती तो वो बहुत हार्श दिखता और वो मैच्योर स्किन पे कभी अच्छा लगता नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, यू हैव टू यूज अ एंगुलर ब्रश, टेक अ एंगुलर ब्रश, टेक अ पाउडर एंड जस्ट डैब इट. इसको आप ऐसे घिसना नहीं, घिसोगे तो क्या होगा, पाउडर है, पाउडर नीचे गिर जाएगी. इसलिए अगेन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग अ ब्लैक, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, नाउ फुटबॉल किक. सो फुटबॉल किक कैसे देना है, सी 1 2 3 4 5. सारे स्ट्रोक आपके एंगुलर डायरेक्शन में जाने चाहिए क्योंकि हमें आईज को क्या देना है, लिफ्ट देना है. सो ऑल द स्ट्रोक्स विल बी 45 डिग्री एंगल में. ओके ओके, सो वी हैव डन द आईज. नाउ आई वॉन्ट टू ओपन अप द आईज. आईज को ओपन करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, अगेन टेक अ स्मॉल पेन ब्रश, और इनर कॉर्नर में हम हल्का सा पीची टोन का हाइलाइटर इस्तेमाल करेंगे. बहुत सॉफ्ट कलर लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, टू ओपन अप द आईज. सी, सो इनर कॉर्नर में पीच टोन लगाने से पाउडर लाइनर निकलता नहीं. इट्स लाइक आई शेडो, इट स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम. अगर आपने प्राइमर प्रॉपर किया होगा इट विल स्टे, डोंट वरी. आपका आई शेडो निकल जाता है क्या, सो ये बेसिकली आई शेडो ही तो निकलेगा नहीं. हाँ, पर अगर आप बोलोगे इसको स्मर्च करेंगे तो डेफिनेटली निकल जाएगा. कोई भी मेकअप स्मर्च प्रूफ होता ही नहीं है, कितना भी हम लोग बोले. इसलिए ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज मस्कारा. सो मैं मस्कारा लगाऊंगी. ऑलवेज मैं मस्कारा पीछे से लगाती हूँ. आई डू नॉट अप्लाई मस्कारा फ्रॉम द फ्रंट. सो इससे क्या होता है, यू हैव अ फुल कंट्रोल ऑन द ब्रिसल्स. लैश निकल के रखना, लैश को कम रखना. ओके, सेम ऑन दैट साइड. बेसिकली आजकल कोरोना चल रहा है हर जगह पे, तो आपको बेसिक सैनिटाइजेशन की ज़रूरत बहुत होती है. और बेसिक सैनिटाइजेशन करने के लिए आपको करना क्या चाहिए, सैनिटाइजर लेना चाहिए. बेसिक जो प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे के सारे मेरे ऑनलाइन क्लास में मैंने बहुत सारे आपको टेक्निक दिखाए थे कि इन दिस कोरोना पैंडेमिक आप किस प्रकार के लिपस्टिक को कैसे स्टरलाइज करके लगा सकते हैं. हैंड्स डाउन ऑन योर टेक्निक. ओके, थैंक यू. नाउ अगेन हियर, अब यहाँ पे कैसे लगाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ब्रश लेना है. टेक अ बिग ब्रश, look up, yeah, and now this way you have to apply at the bottom. Same on that side. So this way you ensure आपका मस्कारा प्रॉपरली लग जाता है. Okay, okay. Now I'll start with some time. I'll be doing a blusher. अब ब्लशर का टेक्निक दिखाती हूँ, हाउ टू अप्लाई ब्लशर. नॉर्मली हम लोग ब्लशर कहाँ पे लगाते हैं, हम लोग ब्लशर यहाँ पे लगाते हैं.
पर आपको उसको लिफ्ट दिखाना है. So what I'm doing, I'm taking this pink one and just applying on this area. So again blend it properly. Okay. Lips. Last one ready है there. And now we'll applying the lashes. Always use a very thin lashes. बहुत ड्रामेटिकल लिपर नहीं देना मैच्योर स्किन पे, नहीं तो वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगती है. But lash are must because they open up your eyes. These lashes are from the brand called Candela. Okay. So I've applied the lashes now. Now we'll start with the lipstick. सबसे पहले आपको लिप को डिफाइन करने का टेक्निक सिखा रही है आपको. हाउ टू डिफाइन द लिप्स. नॉर्मली मैच्योर स्किन में लिप्स ड्रूप हो जाते हैं, तो क्या करना है, ओपन द लिप्स. हाँ नॉर्मल पकड़े से नॉर्मल. हाँ. सो आस्क योर क्लाइंट टू होल्ड द लिप्स दिस वे. ओके, टेक अ लिप पेंसिल. मेरे को डार्क कलर देना. मैंने सुबह लिया था ना पर्पल कलर, किधर गया, मैंने लिया था यहाँ पे. ओके, ऐसे करना है. इसका रीजन बताते हो ऐसे क्यों करना है. सेम ऑन दैट साइड. ऐसे करके अगर आप लिप लगाते हो, आप नॉर्मली क्या करते हो, लिप्स को बंद करके लगाते हो, इसलिए एप्लीकेशन बराबर नहीं होता. तो विद दिस टेक्निक आप क्या कर सकते हो. ओके, नाउ रिमूव इट, क्लोज लिप्स. कैन यू सी नाउ, इट इज सो इजी टू अप्लाई लिप पेंसिल. हम लोग फिर इसको फिलअप करते हैं, तकलीफ देते हैं. इजी वे, बेस्ट वे. इंस्टेड ऑफ पेन आपको ऑलवेज क्या रखना है, जॉनसन बेबी बर्ड. वो बहुत अच्छी चीज होती है, और एक बार इसमें उसको फेंक देने का. होप डू यू लाइक द टेक्निक. कैसे लगे आपको ये. ओके, नाउ आई विल बी यूजिंग अ लिपस्टिक. सो आई विल बी, सिंस मैंने आई मेकअप को बहुत सॉफ्ट रखा है, आई विल बी यूजिंग अ ब्राइटर लिपस्टिक. एंड दिस लिपस्टिक नंबर इज Feli 19 from Fashion Fever. Okay, so this is a pure magenta color. बिंदी बड़ा वाला.
थोड़ा सा लिप्स को मैं ऐसे कर रही हूँ, सो यू गेट दैट लिफ्टिंग इफेक्ट। लैश को वापस एक बार हमको क्या करना है, विथ मस्कारा उसको क्या करना है, हमको मर्ज करना है। सो आई एम मर्जिंग द लैशेस विद द, दिस इज अगेन अ मस्कारा फ्रॉम a very good brand called Forever 52. This mascara is from Forever 52, which a volume lift mascara. Forever 52 have an amazing product. Please go and check out with their website. Forever 52 mascara lip pencils are very very good, very very good. Okay, now I'm using the ये पर्पल अच्छी लगी, ये रेड लगा ना, हाँ। Setting spray. Okay, can't believe as we same person started. Okay, makeup fixer, very very important. Okay, और makeup fixer के बाद स्प्रे, कान के पहना देते उसको, बड़े वाले पहना दे, बड़े वाले अच्छे लगते हैं। हाँ वो पहन चलेगा, वही 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 होती बड़े। सेट इट, यू कैन सी द मेकअप, आई के नीचे डार्क सर्कल होने से आपको करेक्टर इस्तेमाल करने होंगे, एंड यू कैन सी द ड्यूवी शाइन इन द फेस। एक मिनट, चलो बराबर है सबसे। अच्छा so this is a look created for a matured and aged skin. Okay, she is 56-year-old. Did she look like 56-year-old? What's this, ma'am? Okay, dark color low. Okay. Did you like the makeup? Okay, thank you. अब आपको एक काम करना है. We had arranged one contest over here. हमने एक contest arrange किया है और वो contest क्या है? Simple contest है कि आपको आपके 10 friends को टैग करना है मेरे साथ. सो यू हैव टू क्रॉस टैगिंग, और ये क्रॉस टैग आप जितनी बार करोगे उसमें से फर्स्ट 10 लोगों को हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू अ विनर, और उन लोगों को मैं एक फ्री ऑनलाइन क्लास दूंगी 3 दिनों का. सो आई विल बी डूइंग अ 3-day क्लास फॉर ऑल दोज पीपल हु टैग. आपको मिनिमम 10 फ्रेंड्स को आपको टैग करना होगा, एंड दे ऑल शुड बी ईदर मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइल और एनी प्रोफेशन फ्रॉम द ब्यूटी फील्ड. ऐसे सभी लोगों को आपको 10-10 लोगों को टैग करना है. ओके, शी विल थिंक 1000 टाइम बिफोर रिमूविंग अ मेकअप. ओके, सो आपको ये टैग करना है, और इसमें से जो 10 विनर्स होंगे उनको हम लोग 3 days का क्लास फ्री देंगे. इट विल बी ऑनलाइन क्लास.
क्योंकि अभी तक हम लोग फिजिकल क्लास नहीं ले पाएंगे, बट विल गिविंग ए 3 days ऑनलाइन क्लास. सो प्लीज ट्यून ओवर देयर. आप यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 500 पीपल थे. फर्स्ट सेशन में 700 पीपल थे, सेकेंड सेशन में 500 थे. सो प्लीज स्टे ट्यून एंड प्लीज टैग एज मेनी एज पीपल टू विन दिस बिग hamper. Thank you very much. Thank you. What a piece of shit. What's that?